गौ माता ने बताई ऐसी 3 बातें जो कि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो कभी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जीवन में कभी दुःख नहीं झेलना पड़ेगा। आपके परिवार से गरीबी का नामो-निशान नहीं रहेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं फिर हाज़िर हूँ, नया वीडियो, नई कहानी। दोस्तों, आज का वीडियो प्राचीन काल के समय का है और सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो कि एक गाँव के गरीब आदमी की है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसको रोज़-रोज़ कमाने के लिए इधर-उधर जाना पड़ता था। कभी मजदूरी मिली और कभी नहीं मिली, क्योंकि गांव में रोज़गार की कमी रहती है। दोस्तों, अब वो निश्चित करता है, अपनी पत्नी के पास जाकर के सोचता है, विचार करता है कि मुझे शहर जाना चाहिए और शहर में जाके कमा के मुझे अपने परिवार का भरण-पोषण करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी ने उसके शहर जाने का इंतज़ाम किया। एक बैग में उसके थोड़े बहुत कपड़े रख दिए, कुछ पैसे किराया भाड़े के लिए रख दिए। उसको 2 जून की 2 टाइम की रोटी बना के तैयार करके रख दी। तो दोस्तों, वो आदमी शहर जाता है और सुबह से घर से निकलता है, शाम को शहर में पहुंच जाता है। प्रिय मित्रों, जब समय परीक्षा लेता है तो ज़्यादा ही कस के लेता है। मित्रों, उसका जो बैग था उसमें उसके कपड़े लत्ते थे, कुछ रोटी थी उसकी सुबह शाम की। तो दोस्तों, वो जो बैग था उसका लुटेरों ने चुरा लिया। लुटेरे लूट के भाग ले गए। अब दोस्तों, उसका अनजान शहर था। अब बेचारे के पास वो था तो केवल और केवल वो कपड़े का बैग था, कुछ पैसे थे, कुछ उसका खाना था 1-2 टाइम का। अब दोस्तों, नए शहर, कोई जानकारी नहीं, न उसके पास रुपया पैसा, न खाने को रोटी। अब दोस्तों, वो इधर-उधर भटकता। अब रात बिताए तो कहाँ बिताए। अब वहाँ पर नगर के बाहर एक सड़क के किनारे पीपल का पेड़ था, वहाँ पे एक चबूतरा था। दोस्तों, उधर जाकर के वो रात बिताने की सोचता है और वहाँ लेट जाता है। वहाँ पे एक अमीर सेठ आता है और अमीर सेठ 1 किलो गुड़ डालता था और गौ माताओं को आवाज़ लगाता है। अब दोस्तों, गौ माता वहाँ पे आई और गुड़ को दूर से देख करके छोड़ के चली गई। अब वो आदमी वहाँ लेटा हुआ था और गौ माताओं ने सोचा कि ये जो इंसान है, गाँव से आया है और भूखा है, आज हम इसकी खातिर गुड़ नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, गुड़ वहाँ पे ऐसे कैसे पड़ा रहा और गौ माता छोड़ के चली जाती है। अब वो भी भूखा ही आदमी करता तो क्या करता, उसको खाने को कुछ था नहीं। अब दोस्तों, उसने उसी गुड़ में से थोड़ा गुड़ खा लिया और अपना गुजर बसर कर लिया, पानी पी करके सो गया। सवेरा होता है। सवेरा होने के बाद फिर वो शहर में काम की तलाश के लिए निकल जाता है। उस दिन उसको कोई काम नहीं मिला। अब प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन फिर वही नियम, शाम को आके उस चबूतरे पे सो जाता है और वो सेठ वहाँ गुड़ ला करके देता है और वो गौ माता उसके खातिर गुड़ नहीं खाती है और वो उसी गुड़ से खाना खा करके सो जाता है, पानी पी के। अब फिर तीसरे दिन वो शहर जाता है। तो दोस्तों, आज उसकी किस्मत कुछ खुलती है और उसको ढाबे पे नौकरी मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद उसको महीने की पहली आमदनी हुई तो उसने अपना जो गौ माताओं का उन्होंने साथ दिया था, उसके बदले में पहली सैलरी जो मिली महीने में, उससे गुड़ खरीदता है और गौ माताओं को गुड़ खिलाता है। अब उसका गौ माताओं के साथ बहुत पुराना संबंध हो गया और चिरस्थायी संबंध हो गया। दोस्तों, गौ माताओं ने उस इंसान का ऐसे समय पे साथ दिया था जो कि हमारा भी अगर कोई इंसान ऐसे समय में साथ दे तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अब दोस्तों, वो नौकरी पे रहता-रहता धीरे-धीरे एक फैक्ट्री खोलता है। एक फैक्ट्री से फिर 2 फैक्ट्री खोलता है, 2 फैक्ट्री से 3 फैक्ट्री खोलता है और बड़ा सेठ बन गया अब ये आदमी भी। और इसका जो नियम था, उसने जो गौ माताओं के साथ समय बिताया था, अब ये खुद भी 1 किलो रोज़ का गुड़ वहाँ जाके डालता, गौ माताओं को आवाज़ लगाता
और जो जूठन बचती उसमें ये खुद प्रसाद लेता। प्रसाद लेने के बाद इसको जो तृप्ति मिलती, वो आनंद मिलता, वो किसी चीज़ को खाने से नहीं मिलता। ये आशीर्वाद था भगवान का, गौ माता का आशीर्वाद था। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसका जीवन यापन होता रहा। बहुत समय गुजर गया। अब ये जब गुड़ डालने के लिए महंगी गाड़ी में बैठ के आता, एक दिन दोस्तों एक आदमी जो कि वहाँ पे बैठा था और वो उसको देखता है कि ये बड़ा सेठ गाड़ी में बैठ कर के आता है, गुड़ डालता है और गायों को पुकारता है। गाय इसका गुड़ खा लेती है। इसके बाद जो जूठन बचती है, एक दो छोटे छोटे पीस उसको उठाता है और भगवान का आशीर्वाद ऐसे करके लेता है। तो दोस्तों, वो जो आदमी एक इसको थर्ड पर्सन देख रहा था, उससे रहा नहीं गया और इससे पूछता है कि भाई, आप इस तरह से गाय का गुड़ डालते हो, महंगी गाड़ी में बैठ के आते हो और ऊपर से झूठा जो बचता है उसको प्रसाद में लेते हो, इसके पीछे कारण क्या है? ज़रा मुझे भी समझाइए, मुझे भी बताइए। तो दोस्तों, उस आदमी ने उस जो पूछने वाला आदमी था उसको समझाया, बताया कि एक दिन ऐसा था कि मेरे पास कुछ नहीं था और यही गौ माताओं ने मेरी प्राण की रक्षा किया। इन्होंने मेरे को जीवन दान दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं जो भी हूँ इन गौ माताओं की वजह से हूँ। दोस्तों, इसके बाद वो जो आदमी था बुजुर्ग हो गया और अभी इसका हाथ पैर भी साथ नहीं देने लगा। एक दिन आता है, अंतिम बार 1 किलो गुड़ लेके आया और गायों को डाल के खिलाया और प्रसाद लिया। फिर ये हाथ जोड़ के गायों से कहता है कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मैं ये नियम नहीं निभा पाऊँगा। आपने जो मेरा धन्यवाद अदा किया, आपने मेरा जीवन बचाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो गौ माताओं में एक बुजुर्ग गौ माता थी, वो हमारे सभी के लिए 3 संदेश देती है। वो संदेश मैं आप सभी के लिए बताता हूँ। आप और हम गौ माता का ये 3 बातों का फॉलो करेंगे, अमल करेंगे अपने जीवन में, तो कभी नहीं दुख पाएंगे। मित्रों, गौ माता ऐसी 3 बातें बताती है जो कि आप और हम अपने जीवन में याद रखेंगे कि मुसीबत में कभी किसी ने हमारा साथ दिया हो तो उस आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, सुख में तो सभी साथ देता है, लेकिन दुख में साथ देता है उसी का असली नाम होता है। दूसरी बात, दूसरा आदमी जो मुसीबत के समय आपको अकेला छोड़ के चला जाए, तो ऐसे आदमी को ज़िंदगी में हमेशा याद रखे और ऐसे आदमी से दूरी बना के रखे। दोस्तों, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात जो गौ माता ने हमारे लिए बोली है कि कोई आदमी ऐसा हो जो आपको जानबूझ के मुसीबत में डाल दे, तो ऐसे आदमी से भी हमेशा दूर रहना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, ये गौ माता के 3 संदेश थे जो कि हमारे आपके जीवन में बहुत काम आ सकते हैं और आने वाली बातें हैं। तो इस छोटे सी वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इसमें जो भी सीखने वाली बातें हैं वो सीखिए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रिय दर्शकों, इसको लाइक करें, कमेंट करें अच्छे-अच्छे। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।